अशोक महतो की सच्ची कहानी। जब बिहार के गांवों में अंधेरा था, कानून बेबस था और गोलियों की आवाज हर रोज गूंजती थी, तब एक नाम डर और बगावत का प्रतीक बन गया, अशोक महतो। 1990 के दशक में बिहार के नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिलों में ऊंची और पिछड़ी जातियों के बीच तनाव चरम पर था। भूमिहार और दुसाध जाति के बीच जातीय हिंसा चरम सीमा पर थी। इसी माहौल ने जन्म दिया एक ऐसा शख्स जिसने कहा, अगर पुलिस इंसाफ नहीं दे सकती तो मैं खुद लूंगा। अशोक महतो एक साधारण ट्रक ड्राइवर था, लेकिन वर्षों से अपमान और अत्याचार झेलने के बाद उसने हथियार उठा लिए। उसने पिछड़ी जातियों के युवाओं को संगठित किया और बना डाला बिहार का सबसे खतरनाक गैंग। लोगों ने उसे पिछड़ों का मसीहा कहा, लेकिन उसकी राह में खून था। 2001 से 2006 के बीच अशोक महतो गैंग पर 50 से ज्यादा हत्याओं का आरोप लगा। इनमें सबसे चर्चित थी कांग्रेस सांसद राजो सिंह की हत्या। यह सिर्फ जातीय बदला नहीं था, यह सत्ता के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। राज्य सरकार की नींद टूट चुकी थी। अब मैदान में उतरे आईपीएस अमित लोढ़ा एक ईमानदार, तेज तर्रार, आईआईटी से पढ़े अफसर। उन्होंने टेक्नोलॉजी और जासूसी के जरिए अशोक महतो को घेरना शुरू किया। आखिरकार 2006 में एक बड़ी कार्रवाई के बाद अशोक महतो गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे कोर्ट ले जाया गया तो उसके गले में लोगों ने चप्पलों की माला पहनाई। किसी ने कहा यह इंसाफ है, किसी ने कहा यह जातीय अपमान है। देश भर में बहस छिड़ गई अपराधी की सजा पर और राजनीति के चरित्र पर। अशोक महतो ने 17 साल जेल में बिताए। 2023 में वो जेल से बाहर आया और बाहर आते ही दिल्ली की एक महिला वकील से शादी कर ली। अगले ही दिन उसकी पत्नी को आरजेडी से मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का टिकट मिला। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या अपराध को राजनीति से धोया जा सकता है? क्या एक खूंखार गैंगस्टर अब नेता बन सकता है? या फिर राजनीति अब सबसे बड़ा अपराध बन चुकी है? यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, यह उस तंत्र की है जहां वर्दी, वोट और हथियार एक ही मेज पर बैठते हैं। जब खून बहाने वाले संसद पहुंच जाएं, तो जनता को फिर से सवाल उठाने चाहिए। ऐसी कहानियां हर किसी को सुननी चाहिए, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हां, घंटी जरूर दबाना।